मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और बीजेपी विरोधी तमाम दल के नेताओं की बैठक चल रही है दिल्ली में। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक की पहली तस्वीरें आपके सामने कशिश न्यूज पर। तो तमाम बीजेपी विरोधी दलों के नेता जो पिछली बैठक में मौजूद थे, इस बैठक में भी शामिल नजर आ रहे हैं। अब तक बीजेपी विरोधी इस गठबंधन में 28 दल एक मंच पर आ चुके हैं और सभी का एक ही उद्देश्य बीजेपी को सत्ता में वापसी करने से रोकना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी सभी रोकने की कोशिश में, कैसे सत्ता में वापसी से बीजेपी को रोका जाए और इसको लेकर सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में कैसे आमने सामने का मुकाबला हो, गठबंधन कैसे मजबूती से अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन करे, किस तरह से सीटों का बंटवारा हो। ना बैठक में बोल रहे हैं, बैठक में बोल रहे हैं। मीटिंग को लेकर सीट शेयरिंग भी होगा। चलिए, और सभी गंभीर और जिम्मेदार देश के नेता यहाँ आज उपस्थित होंगे। हम अपनी रणनीति भी बात करेंगे, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत करेंगे। जहाँ बातचीत पिछली बार रुकी थी उसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। इंडिया गठबंधन की बैठक अशोका रोड में शुरू हो चुकी है और अब तक जो जानकारी निकल कर आई है कि 42 के आसपास पार्टी इस बैठक में है, लेकिन लिस्ट कुछ देर में बाहर आएगी। फिर हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे कि कौन कौन पार्टी इस बैठक में अब तक उपस्थित हुए हैं आधिकारिक रूप से। बिहार से लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा के अलावा कांग्रेस, लेफ्ट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे एवं साउथ के कई पार्टी सभी इस बैठक में उपस्थित हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी, साथ ही खड़गे जी उपस्थित हैं। दिल्ली से रवि नीरज, कशिश न्यूज। तो बैठक कितना सार्थक होगा ये समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली का रुख कर लेते हैं और सहयोगी रवि से जान लेते हैं क्या कुछ हलचल है या फिर सब बंद कमरे में चल रहा है। रवि। जी हाँ, ये बड़े हॉल में सभी मीडिया को फोटो और वीडियो सेशन के बाद मीडिया को बाहर कर दिया गया। पूरा हॉल लॉक है और मुख्य रूप से जो आपने देखा होगा कि खड़गे जी बैठे हैं, शरद पवार, सोनिया गांधी, और उस तरफ खड़गे जी के बगल के बाद नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी और लेफ्ट के नेता सभी बैठे हैं। लेकिन जो पिछले 3 बैठकों में इन सभी के चेहरे पर जो एक ताजगी थी कि मोदी सरकार के विरुद्ध, लेकिन इस बैठक में खामोशी है। उपस्थित लगभग सभी नेता हुए हैं, बड़े नेता उपलब्ध हैं और एक दूसरे को रिसीव भी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार कवरअप कर रही है, लेकिन चेहरे पर वो जो चमक है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बैठक में वो हर रणनीति पर विचार किए जाएंगे कि कैसे एनडीए और मोदी सरकार को रोका जाए और आज एक हद तक एक ऐसे स्टेज तक पहुंचा जाए जहां से सभी गठबंधनों को और सभी क्षेत्रीय पार्टी के आपसी तालमेल बैठा पाए। ये आज का इस बैठक का सबसे बड़ा विषय होने जा रहा है अशोका होटल से। चलिए रवि, हम फिर लौटेंगे आपके पास। हलचल पर नजर बनाए रखें। संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं। अशोक जी, हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं कि चेहरे पर वो उत्साह और वो उमंग नहीं दिख रहा है। क्या लगता है, समय कम है, निर्णय कई बड़े बड़े लेने हैं, सीटों का बंटवारा, चेहरा कौन होगा, किस तरह से चुनावी रण में उतरेंगे, तो दबाव में है पूरा गठबंधन? बिल्कुल, देखिए जो उम्मीद की जा रही थी, चूंकि 4 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए और जिस तरह से
कांग्रेस की छीछा-लेदर हो रही थी और घटक दल चाहे शिवसेना हो या अभी जदयू की बात करें, इसके पहले भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य वामपंथी पार्टियों ने भी कांग्रेस के पिछले निर्णय की कड़ी आलोचना की थी। और आज भी जो जदयू के नेताओं केसी त्यागी का बयान आया है तो उससे ये साफ जाहिर है था कि कहीं न कहीं यह बैठक संपन्न ना हो पाए और मतभेद उभर करके सामने आएंगे। लेकिन आज ये इंडिया गठबंधन के दलों के लिए एक सुकून भरी खबर है कि इतने मतभेदों के बावजूद भी सभी बड़े नेता आज इकट्ठे हुए हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं न कहीं मीटिंग की सफलता को दर्शाता है। देखिए, इसमें जो अभी तो 27 दल के मौजूद हैं यहाँ पे प्रतिनिधि, और जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनके लोकसभा में अगर सदस्य संख्या की बात करें तो 141 उनके लोकसभा के सदस्य हैं, जबकि एनडीए के पास लगभग 301 की संख्या है। तो ऐसी परिस्थिति में जो एनडीए गठबंधन है उससे आधे से भी कम सीट इंडिया गठबंधन के दलों के पास है। एनडीए गठबंधन में 37 दल हैं, इसमें अभी 27 हैं। तो इस हिसाब से कहिए तो काफ़ी अंतर है सत्ताधारी दल, सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दल और विपक्षी गठबंधन में। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि 2024 में किसी भी कीमत पर हम बीजेपी को, एनडीए को टक्कर दें और बीजेपी को सत्ता से हम बाहर करें, यानी कि उसे बेदखल करें। यह मीटिंग अब शुरू हो चुकी है दीपक, आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है और इस मीटिंग के शुरू हुए और सभी बड़े नेता लगभग अशोक जी 3 दशक के राजनीतिक अनुभव के बाद आप ये देखकर समझ गए कि अभी भी एक मंच पर सबको एक मत से बैठाना मुश्किल का काम है और 3 बैठकों के बाद भी हम वहीं हैं, तो काफी बड़ी चुनौती है कि हम इससे आगे कैसे बढ़ें। बिल्कुल, भला इससे कौन इनकार कर सकता है दीपक कि जो चुनौती है उनको सिर्फ बीजेपी से ही चुनौती नहीं है, उनके अपने घटक दलों से भी चुनौती है और इन दोनों चुनौतियों से उन्हें निपटना होगा और विपक्षी एकता प्रदर्शित भी करनी पड़ेगी। आप अगर स्मरण कीजिए तो जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी केवल 5 विधानसभा की सीट मांग रही थी और वहां पर क्या मिला, कांग्रेस ने उसे 5 सीटें भी न दी। अब समझ लीजिए कि 80 लोकसभा सीट की ताकत वाली यूपी में जो बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दल है उसके और वो भी इंडिया का घटक दल है गठबंधन का, उसको 5 सीटें भी अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं देती है तो क्या अखिलेश यादव जो कांग्रेस लगभग मांग रही है कि 20 सीटें उसको चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो दे पाएगी क्या। पश्चिम बंगाल की बात अगर करें तो मात्र 2 सीटें वहां पे रहें कांग्रेस के पास में, तो क्या ममता बनर्जी वहां हिस्सेदारी दे पाएगी कांग्रेस को क्या। ये सारी समस्याएं हैं और यही वजह है कि 3 जो बैठकें पिछली हुई है उस बैठक में एकता दिखी है, लेकिन हकीकत में उस एकता को ताकत बना करके इन लोगों ने अभी तक प्रदर्शित नहीं किया है और वो ताकत जो 3 बैठकों में जुटी थी उसमें भी कहीं न कहीं कमजोरी आई है। यही वजह है कि जो सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस, जिसके कम से कम आप समझ सकते हैं कि 51 सांसद हैं लोकसभा में, और उस दल को अब बैकफुट पर एक तरह से लाया गया है। वो दल अभी बैकफुट पर है और उस पर दबाव, उस पर जो प्रेशर उनके घटक दल के सदस्य दे रहे हैं। आप अगर देखें तो कांग्रेस 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद लगातार शिवसेना के मुखपत्र में कांग्रेस की आलोचना की जा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को तवज्जो नहीं देती है, अपने गठबंधन दलों को तवज्जो नहीं देती है। तो वैसी परिस्थिति में आप ये समझ लीजिए कि आज की जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो एकजुट हैं, मजबूत हैं, वो मजबूती से अपने दुश्मन का सामना करेंगे और उसके बाद सबको एक दूसरे के ईगो से अलग होना पड़ेगा और जिसकी जितनी ताकत है उसकी ताकत के मुताबिक उसको सहयोग देना पड़ेगा, उसको अधिकार देना पड़ेगा और तभी इस गठबंधन का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो अलायंस के लिए है। समूचे देश में जो अलायंस होगा, खास करके इंडिया घटक दल के बीच में, दलों के बीच में, उसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। मुकुल
प्रफुल्ल वासनिक उसके कन्वेनर बनाए गए हैं। और उसमें आप ये समझिए कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूपेश जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनको भी रखा गया, सलमान खुर्शीद हैं। इसमें तो एक तरह से कहिए कि कांग्रेस ने ये कोशिश की है, कांग्रेस ने यह दर्शाने की कोशिश कर रही है कि अभी भी वो गठबंधन को पूरी तरह से चाहती है और गठबंधन को सहयोग करना चाहती है। लेकिन क्षेत्रीय दल अब कितना कांग्रेस पर दबाव दे पाते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व से कितना स्वीकार कर पाता है, बिल्कुल इसको ये देखना देखने वाली बात होगी और दिलचस्प स्थिति बनेगी। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।